नवंबर 2008। मुंबई अपनी रोज की रफ्तार में दौड़ रहा था। समुद्र किनारे हवा चल रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे और शहर को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ हफ्तों बाद यही समुद्र एक ऐसी कहानी लेकर आने वाला है जो भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगी। लेकिन इस कहानी की शुरुआत 26 नवंबर की रात से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है कुछ हफ्ते पहले। दिल्ली में बैठे कुछ खुफिया अधिकारी उस समय एक संदेश पढ़ रहे थे। ये कोई सामान्य सूचना नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। सूचना में कहा गया था कि आतंकवादी समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की तैयारी कर रहे हैं और उनका संभावित लक्ष्य हो सकता है मुंबई। ये जानकारी भारत की आंतरिक खुफिया एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो तक पहुंची थी। लेकिन एक बात साफ थी, अगर यह सूचना सही थी तो खतरा बहुत बड़ा था। मुंबई, भारत की आर्थिक राजधानी, करोड़ों लोगों का शहर, जहां हर दिन लाखों लोग रेलवे स्टेशनों, होटलों, बाजारों और सड़कों पर आते जाते हैं। अगर यहां हमला होता तो उसके परिणाम भयानक हो सकते थे। इसी दौरान समुद्र में कुछ और भी चल रहा था। अरब सागर की लहरों के बीच एक योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी। ऐसी योजना जिसे अंजाम देने वाले लोग महीनों से प्रशिक्षण ले रहे थे। उन्हें नक्शे दिए गए थे, उन्हें लक्ष्य बताए गए थे, उन्हें यह भी सिखाया गया था कि शहर में कैसे घुसना है, कैसे हमला करना है और कैसे दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचना है। लेकिन भारत के पास भी जानकारी के कुछ टुकड़े पहुंच चुके थे। खुफिया एजेंसियों के बीच संदेश भेजे जा रहे थे, रिपोर्ट तैयार हो रही थी, फाइलें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर तक जा रही थीं। कुछ अधिकारियों का मानना था कि खतरा वास्तविक है, कुछ का मानना था कि यह सामान्य चेतावनी भी हो सकती है, जैसी पहले भी कई बार आती रही हैं। यहीं से शुरू होता है वह समय जहां हर निर्णय महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि खुफिया दुनिया में एक छोटी सी देरी कभी कभी बहुत बड़ी कीमत बन सकती है। इसी दौरान समुद्री सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों को भी कुछ संकेत मिल रहे थे, कुछ नामों की गतिविधियां। लेकिन समस्या ये थी कि इन सूचनाओं के टुकड़ों को जोड़ना आसान नहीं था। हर एजेंसी के पास जानकारी का एक छोटा हिस्सा था, किसी के पास पूरा चित्र नहीं था। और जब तक पूरा चित्र सामने आता तब तक समय तेजी से आगे बढ़ रहा था। मुंबई अपनी सामान्य जिंदगी जी रही थी। ताजमहल पैलेस होटल में मेहमान आ जा रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग ट्रेन पकड़ रहे थे। कैफे और रेस्टोरेंट में लोग बैठकर बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ लोग समुद्र के रास्ते उसी शहर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनकी नाव लहरों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। रात गहरी होती जा रही थी। कुछ फाइलें अभी भी टेबल पर पड़ी थीं, कुछ चेतावनियां भेजी जा चुकी थीं। 26 नवंबर 2008। मुंबई की सड़कों पर सामान्य ट्रैफिक था। लोग अपने घरों की ओर जा रहे थे। लेकिन समुद्र से आए कुछ लोग अब शहर के भीतर प्रवेश कर चुके थे और कुछ ही समय बाद गोलियों की आवाज पूरे शहर में गूंजने लगी। भारत की सुरक्षा एजेंसियां तुरंत सक्रिय हो गईं। पुलिस, मरीन कमांडो और बाद में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाया गया। लेकिन तब तक, जिसे खत्म होने में लगभग 3 दिन लगने वाले थे, जब सब खत्म हुआ तो पीछे रह गई थीं दर्दनाक कहानियां।